क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि सुशासन दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों। प्रत्येक 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आपका इसी दिन पे होता है। अगर दोस्तों इसी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि मृदा दिवस हम लोग दिसंबर के महीने में कब मनाते हैं दोस्तों, तो 5 तारीख को हम लोग मृदा दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों एड्स दिवस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को। 4 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को हम लोग नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। 11 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं, यूनेस्को दिवस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है खेल और उससे संबंधित जो स्पोर्ट प्लेयर हैं उनका नाम। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं, जो जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है उसी हिसाब से मैंने लिया हो। एग्जैक्ट तो क्वेश्चन मैं ला ही ला सकता, लेकिन अनुमानित प्रश्न में ला रहा हूँ। दोस्तों इनका संबंध टेबल टेनिस से है। क्वेश्चन देखिए, नेत्रा कुमनन का संबंध किस खेल से है, तो ये एक महिला नाविक है जो रिसेंटली हाईलाइट थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अदिति मोहन का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये गोल्फ से संबंधित है यहाँ पे। अब देखिए बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं बन रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बजट 2021-22 में 20-21 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 6.8%। बजट 2021-22 में कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई, लद्दाख सिंधु यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई। बजट 2021-22 में व्यय का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों, तो ब्याज अदायगी। 8वां देखिए दोस्तों, बजट 2021 में प्राप्त सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों कौन है, तो यहाँ पे उधार, एक तरीके से कह लीजिए, बस कुछ ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बजट 2021-22 में पीए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कितने वर्षों के लिए आरंभ की गई है, दोस्तों ये 6 वर्षों के लिए आरंभ की गई है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों इसी से है कि बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने % कर दिया गया है, तो 74% इसको कर दिया गया है। तो देखिए लेटेस्ट जो वर्जन से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको याद रखना है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मत मिस कीजिएगा, सारा देखिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी है। 11वां क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में अब कुल कितने धरोहर हैं, तो अब 40 धरोहर हैं, पहले 38 हुआ करते थे। एक गुजरात का दोस्तों धौलावीरा जुड़ गया है और रमप्पा टेम्पल, दोनों देखिए जुड़ गए हैं, तो 38 से अब 40 हो गए हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी सांस्कृतिक धरोहर है दोस्तों, तो 32 सांस्कृतिक धरोहर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षा में। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हिंदी सूची में भारत की कितनी प्राकृतिक धरोहर है, तो 7 प्राकृतिक धरोहर है। यूनेस्को वर्ल्ड सूची में भारत के नवीनतम धरोहर का नाम दोस्तों, तो धौलावीरा गुजरात, सबसे लेटेस्ट 40वें नंबर का। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि रामसर साइट जो कि वेटलैंड्स कितने हैं, तो 46, देखिए पहले 42 थे लेकिन अब 4 और बढ़ गए हैं, तो अब हो जाएगा 2021 में 46। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित दोस्तों, तो कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कोयम्बटूर कहा जाता है। मेरा आवाज़ थोड़ा निकल नहीं रहा है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, अहमदाबाद में कहा जाता है। बृहस्पति मंदिर को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो द ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से हम लोग जानते हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों क्या है, भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। अगर आपसे पूछा जाएगा मोहिनी अट्टम, तो ये आपका केरला का हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कथकली दोस्तों, तो यह भी आपका केरला का हो जाएगा। तमिलनाडु के सीएम का नाम आपको पता है दोस्तों, ये कौन है, MK स्टालिन। तमिलनाडु गवर्नर दोस्तों पता होगा आप लोग को, यह है RN रवि। तमिलनाडु में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट कौन कौन सा है, तो लोकसभा सीट दोस्तों 39, राज्यसभा सीट 18 और 234 विधानसभा सीट है, ठीक है। ये भी प्रश्न बन रहे हैं हर स्टेट के, तो धीरे धीरे मैं आपको सारे स्टेट का याद करा दूंगा। आपकी सफलता की गारंटी हमारी, SSC में सिलेक्शन की गारंटी भी हमारी, और सफलता ना मिलने पर रिफंड की गारंटी भी अब हमारी। जी हाँ, बायजूस एग्जाम प्रेप आपको दे रहा है SSC एग्जाम में सफलता की गारंटी। तो देर ना करें, आज ही हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल करें और SSC एग्जाम में अपनी सफलता की गारंटी पाएं, वरना पैसे वापस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये भी देखिए तमिलनाडु में किया गया। डुगोंग दोस्तों किसे कहते हैं, तो एक समुद्री गाय है, इसके संरक्षण के लिए स्पेशली स्थापित किया गया है, जो कि तमिलनाडु में। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो मदुरई जो है दोस्तों, वो बता सकते हैं मदुरई कहाँ पे है, वैसे तो है ही जी बहुत, अब ये तो इससे बता देंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित हो, तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। ओलंपिक में कितने वर्षों के बाद भारत हॉकी टीम ने पदक जीता, तो कुल 41 वर्षों के बाद दोस्तों हॉकी पदक जीता है। यहाँ पे गोल्ड नहीं जीता हालांकि, कांस्य। अब देखिए यहाँ पे 8 बार गोल्ड हमारा हॉकी टीम ऑलरेडी जीत चुका है, एक बार अभिनव बिंद्रा और एक बार इस बार नीरज चोपड़ा, तो अब तक हमने कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। और पूरे पदक की बात करें, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब, तो 35 पदक से ज़्यादा हम लोगों ने अभी तक नहीं जीता है। भारतीय हॉकी, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। भारतीय हॉकी टीम के आवेदन ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 8 स्वर्ण पदक, मैंने आपको बता दिया था। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ई सांता पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है, दोस्तों समुद्री उत्पादों से संबंधित है। हाल ही में महाराष्ट्र में अंबोली क्षेत्र में मछली की कौन सी नई प्रजाति मिली दोस्तों, तो इसका नाम है सिरटूरा हिरण्यकेशी,
जो कि नई मछली मिली है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है दोस्तों? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ये हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों, दीपांकर दत्ता है। ठीक है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट दोस्तों पूछेगा तो 48, राज्यसभा सीट दोस्तों 19, विधानसभा सीट 288 एंड विधान परिषद सीटें दोस्तों कितनी है? 78। ये भी पूछता है, याद रखिएगा इसको। हाल ही में दोस्तों सिक्किम में ने किसे राज्य की मछली घोषित किया है? तो केतली को एक राज्य की मछली के रूप में घोषित किया है। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिरटूटा हिरण्यकेशी मछली की खोज किसने की? तो तेजस ठाकरे द्वारा किया गया। अब यहाँ पे देखिए, डॉल्फिन ब्लू वैंग वेल झींगा मछली वास्तविक मछली है या नहीं? दोस्तों ये कोई भी वास्तविक मछली नहीं है, ऐसे प्रश्न भी बने हैं। सबसे बड़ा दोस्तों स्तनधारी मछली कौन है? तो ब्लू व्हेल हमारे पृथ्वी पे 300 हाथियों के बराबर है। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और यही मुझे प्रेरित करता है लगातार वीडियोज़ बनाने में। इधर थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया 1-2 दिन, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एसएससी जो आपका जीडी एग्जामिनेशन है तब तक के सारे एग्जामिनेशन के आपको वीडियोस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का दोस्तों गठन कब हुआ? काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ का गठन और झारखंड का गठन और आपका उत्तराखंड का गठन, सबका गठन दोस्तों 2000 में हुआ है। पिंडवानी कहाँ का दोस्तों लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का ही एक लोक नृत्य है दोस्तों। यहाँ पे भूपेश बघेल तत्कालिक क्या है? भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है छत्तीसगढ़ का। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा अचानक मार, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अचानक मार जो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत ने कार्य प्रारंभ किया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। ऑपरेशन लोन परातू किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों? तो रसिया की सहायता से स्थापित किया गया था। रसिया के तत्कालीन प्रेसिडेंट का नाम आपको पता है दोस्तों, ये है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री दोस्तों मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। यहाँ की जो राजधानी दोस्तों क्या है? वो है मॉस्को। ठीक है। वैक्सीन बनाने वाला पहला देश भी है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए अगला है 37वां, तीजन बाई का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है यहाँ पे। न्यूमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है दोस्तों? तो इसका नाम है न्यूमोसील। मलेरिया का रोग का वाहक दोस्तों क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने की वजह से आपको मलेरिया हो जाता है। एंड एडीज एजिप्टी मच्छर काटने से आपको डेंगू होता है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य दोस्तों क्या है? तो 2030 का है यहाँ पे। मलेरिया की दवा कौन से वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से प्राप्त होता है। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है। और एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है दोस्तों, मेरा भारत प्रोग्राम। इसके तहत दोस्तों 2030 तक मलेरिया को भारत से खत्म कर दिया जाएगा। बेलग्रेड दोस्तों किसकी राजधानी है? तो सर्बिया की दोस्तों राजधानी है बेलग्रेड। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैटालोनिया किस देश में स्थित है दोस्तों? तो कैटालोनिया आपके स्पेन में स्थित है। जायद तलवार युद्धाभ्यास दोस्तों किसके बीच में हुआ? तो इंडिया और यूएई के बीच में हुआ। क्वेश्चन दोस्तों बहुत आया है कि यूएई के संसद का नाम, ठीक है, तो मजलिस अल शोरा जो है यूएई के संसद का नाम है। क्वेश्चन देखिए, दस्तलिक युद्धाभ्यास किन किन के बीच हुआ है दोस्तों? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक युद्धाभ्यास हुआ है। देखिए यहाँ पे 5R मुद्रा किस संगठन की मुद्रा दोस्तों? तो ब्रिक्स की है यहाँ पे। ब्राज़ील की मुद्रा दोस्तों क्या है? रियाल। क्वेड कौन से देश, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये सारे शामिल हैं। 50वां क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन में कौन सा नया देश शामिल हुआ दोस्तों? तो इसमें ईरान शामिल हुआ। ठीक है। ईरान के भी संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो मजलिस, ओनली याद रखेंगे कि मजलिस इसके संसद का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन सा नया दोस्तों शामिल किया गया? तो एंडोरा। अब जो IMF में सदस्य देश हो गए दोस्तों वो हो गए 190। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी हेड है, किसकी? IMF की। तेजस दोस्तों क्या है? हल्का लड़ाकू विमान तेजस। और तेजस नाम से ही दोस्तों भारत की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन भी स्टार्ट हुई है जो IRCTC के अंदर में स्टार्ट हुई है।
राफेल को भारत में कहाँ शामिल किया गया दोस्तों? तो अंबाला हरियाणा में शामिल किया गया। 14वां क्वेश्चन देख सकते हो, राफेल को किस कंपनी द्वारा बनाया गया? दोस्तों सॉल्ट कंपनी फ्रांस के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था। 55वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, 14 लेन का भारत का पहला एक्सप्रेस वे दोस्तों कौन है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है 14 लेन का है। 56वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत में कहाँ इमरजेंसी स्ट्रिप आरंभ किया गया दोस्तों? तो ये बाड़मेर राजस्थान में स्टार्ट किया गया। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? कलराज मिश्रा। और कुरैसी जो बने हैं नए यहाँ के चीफ जस्टिस, याद रखिएगा। स्मॉग टावर कहाँ पे दोस्तों लगाया गया? दिल्ली में लगाया गया। दिल्ली विधानसभा सीटें दोस्तों कितनी है? 70, 7 3 70, याद रखिएगा। 7 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट, 70 विधानसभा सीट। दिल्ली मंत्रिपरिषद कुल कितने सदस्य दोस्तों हो सकते हैं? 7, मैंने भी आपको बता दिया है। दिल्ली को दोस्तों राजधानी बनाने की घोषणा दोस्तों कब की गई थी? दिसंबर 2011 में की गई थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों 1912 में। तो 1911 में घोषणा की गई और 1912 में इसको बनाया गया। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? छिछोरे को दिया गया। हाल ही में दोस्तों किस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महिला दोस्तों कौन बने हैं? तो सिरसा बांडला नाम है इनका, जो रिसेंट में गई हैं अभी। देखिए हार्मुज जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो ये फारस की खाड़ी में। रब अल खासी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जो मरुस्थल है ये आपका सऊदी अरेबिया में है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 66, मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों कहाँ स्थित है? दोस्तों ये दजला फरात में स्थित है। कैप्सियन सागर कहाँ पे दोस्तों? तो ये हमारा एशिया में ही आपका कैप्सियन सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पति की कितनी प्रजातियां जोड़ी हैं दोस्तों? तो तकरीबन 267। राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां में रहा गुलाब दोस्तों क्या है? साइक्लोन। और ये नाम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। अपकमिंग जो भी आएगा दोस्तों उसका नाम पड़ेगा शाहीन, जिसका नाम दिया है कतर। अभी आया नहीं है, जो भी आएगा उसका नाम ऑलरेडी नामकरण कर दिया जा चुका है। 25 दिसंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया गया। 71वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को, और इसी दिन हम लोग सुशासन दिवस भी मनाते हैं। 72वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन द्वारा जीता गया। 73वां देखिए, हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 तक का कब तक विस्तार किया गया? तो इसको 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं? सितंबर के महीने में 29 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। फूमियो किसिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री दोस्तों? तो जापान के दोस्तों नए बने हैं फूमियो किसिदा। पहले थे शिंजो अबे, उसके बाद जो कि योशिहिदे सुगा बने, अब जो नए बने हैं वो फूमियो किसिदा बने हैं। 76वां देखिए, 28 सितंबर 2021 को किस राज्य के पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? दोस्तों तमिलनाडु राज्य के पुलिस संगठन का जो कि उद्घाटन किया गया। 77वां देखिए, हाल ही में शुरू किए एल्डर लाइन के संबंध दोस्तों? तो ये वरिष्ठ नागरिकता से इसका संबंध है, एल्डर लाइन। ओके, 78 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो कि पोमेटम का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य का किया गया। उत्तराखंड के राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? तो पुष्कर धामी। एंड गवर्नर कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह, याद रखेंगे। 79 देखिए, लूनी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से था? तो ये नासा से था। सॉरी, लूसी है, लूसी जो है नासा से था। NASA नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है। महात्मा गांधी जी वापस कब आए थे? कहाँ से वापस आए थे? ये लिखा ही नहीं है। तो ये आए थे साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी जो कि 1915 और गए कब दोस्तों थे? 1893 में ये गए थे। निर्वाचन आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। आर्टिकल नंबर 324 से संबंधित है। इसमें 3 मेंबर होते हैं और इसके जो तत्कालिक मुख्य निर्वाचन आयोग हैं दोस्तों वो हैं सुशील चंद्रा। विश्व जल दिवस की थीम दोस्तों क्या था? वैल्यूइंग वाटर। हम लोग कब मनाते हैं? प्रत्येक 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं और उसी दिन दोस्तों बिहार राज्य का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, वान करमल पुरस्कार के सम्मानित किया गया तो ये के शिवान को दिया गया, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं, इसरो के प्रमुख दोस्तों यही हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, तो दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा, यही देखिए जो लैंडर का नाम था चंद्रयान का, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो महेंद्र गिरी को दिया गया। 27वां देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राजेंद्र प्रसाद भंडारी को ये सम्मानित किया गया। 88 देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि एलन बार्डर मेडल से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये जो मेडल एलन बार्डर मेडल है स्टीव स्मिथ को इसके सम्मानित किया गया। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का जो दिया गया। अच्छा, 90वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बथुकमा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। फूलों का त्यौहार दोस्तों किसे कहते हैं? तो यही देखिए बथुकमा जो होता है इसको फूलों का त्यौहार कहते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन दोस्तों का हुआ था 2 जून 2014 को। यहाँ के CM दोस्तों कौन है? के चंद्रशेखर राव। एंड गवर्नर का नाम पूछे दोस्तों तो ये है तमिलिसाई। देखिए कट्टी कट्टूर आम और एड्यूर मिर्च, इसको GI टैग दिया गया, कहाँ पे? केरला में।
सफ़ेद प्याज को देखिए रिसेंटली जीआई टैग दिया गया कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कोविल पट्टी कटलाई मिट्टी को जीआई टैग दिया गया कहाँ पे, तमिलनाडु में। लौंग द्वीप के रूप में दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं, तो ये जंगीबार पेंगा को हम लोग लौंग द्वीप के नाम से जानते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी वॉशिंगटन डीसी है। अंडोरा एकदम नया बना है और आईएमएफ में टोटल 190 देश हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो ये आपका चाइना में है। एशियाई जो कि विकास बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो मनीला फिलीपींस। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो विक्रम अम्बालाल साराभाई को इसका जनक कहा जाता है। तो देखिए ये थी आज की क्लास जो मैंने आपको रैपिड फायर राउंड की तरह मैं डेली डिस्कस करता हूँ, जिससे एक लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीज़ों का हम रिवीजन करा देते हैं आपको। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, यही आपका अप्रिशिएशन होता है, मेरे प्रति प्यार होता है और मुझे कहीं ना कहीं इसी से मोटिवेशन मिलती है। तो आप ज़रूर से इसका बटन दबा दीजिएगा एंड वीडियो को दोस्तों के साथ कहीं पे भी शेयर कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग बस एक शेयर करें, सब लोग एक एक शेयर कीजिए, कहीं पे दोस्त को भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जिससे कि वो लोग भी देख सकें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन दबा लीजिएगा। मैं वही सभी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियो ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे, जीके के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सारे टॉपिक के मैं कवर करता रहूँगा।